सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का बड़ा ऐलान है। उन्होंने ये कहा है कि कोविशील्ड का बूस्टर डोज प्राइवेट अस्पतालों को 225 रुपए में दिया जाएगा। पहले 600 रुपए रखी गई थी ये कीमत। अब कोवैक्सीन के बारे में भी ये पता चल रहा है कि इनका भी बूस्टर डोज जो है वो 225 रुपए में ही मिलेगा। सीधा रुख करते हैं हम हमारे संवाददाता परिमल कुमार का। परिमल, ये अचानक से कीमतें घटने की वजह क्या है? बाजार में अब उतनी जरूरत नहीं रही जो शुरुआती दौर में थी। हमने देखा कि एक वक्त में प्राइस बहुत ज्यादा भी होता था, लेकिन धीरे धीरे ये कम भी हुआ था। और जब जरूरत नहीं है, वैक्सीन कई सारे देशों ने डेवलप भी खुद से कर लिया है, तो अब यहाँ पर जब सरकार ने ये स्टेप लिया है, और क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगेगा, प्राइवेट जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर ही लगेगा, तो एक लोगों को कीमत देने की बात थी। तो कल कादम्बरी जब हमने रिपोर्ट किया था तो ये बताया था कि कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए पड़ेगी, जबकि कोवैक्सीन जिनको लगेगा बूस्टर डोज के तौर पर उसकी कीमत 1200 रुपए होगी। अब अदार पूनावाला की तरफ से और साथ में सुचित्रा एल्ला जो है उनकी तरफ से ये घोषणा की गई कि प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको 225 रुपए में वैक्सीन दी जाएगी। साथ में एक चीज बताना और अहम है कि आज केंद्रीय जो स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, उन्होंने राज्यों को चिट्ठी लिखी है इसी बूस्टर डोज को लेके। उन्होंने ये भी साफ किया है कि सर्विस चार्ज के तौर पे जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है वो 150 रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो अगर इस कीमत को 150 रुपए के साथ भी जोड़ दिया जाए तो फिर आप देख लीजिए कि उस तरीके जो 1200 या 780 रुपए वाली कीमत, उससे कहीं ज्यादा, कहीं कम कीमत हो जाती है। लोग आगे बढ़कर भी आए, ये भी बड़ी बात है। बाजार तलाशने की भी बात है। लोग आगे बढ़कर इसलिए आए कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में कीमत देनी होगी, और सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि एक्सी वेरिएंट हो या कोई आने वाला वेरिएंट हो जिसमें चौथी लहर के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि वो आए। असर कितना छोड़ेगी वो हमने देखा है कि वैक्सीन के दम पर असर बहुत ज्यादा तीसरी वेव के दौरान जो है वो नहीं हुआ था। यही बड़ी वजह है कि इम्यूनिटी जो 9 महीने में खत्म हो जाती है वैक्सीन की, उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि वैक्सीन ने अपना असर दिखाया था। तो उसके बाद सरकार ने एक पहल की और बाकी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका परिमल इस पूरी जानकारी के लिए।